हे एवरीवन, हम सब जानते हैं क्रिकेट इमोशन है इंडिया के लिए और उसी क्रिकेट के एक मशहूर फेमस गेंदबाज इवन ऑलराउंडर प्लेयर पीयूष चावला जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत फैबुलस हूँ। कानपुर में क्या आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? जब आप हर बार आते हैं तो कुछ ऐसा स्पेशल? जी, लेकिन अब आया हूँ तो यहाँ की अगर फैसिलिटीज़ आप देखें तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ इन देयर कि आप यहाँ पे अगर आइए तो आप 3, 4, 5 दिन अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं बिकॉज देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज टू डू, इंडोर आउटडोर, यू हैव नाइस रेस्टोरेंट, गुड फूड, पूल, जिम, लाइक यू नेम अ थिंग एंड इट्स देयर। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे आके अब मेरे को लगता है जब मैं वापस फिर कहीं शायद बाहर नहीं जाएगा। वाओ दैट्स ग्रेट। मतलब कानपुर की कोई एक ऐसी मशहूर डिश जो आप आते हैं तो हर बार ट्राई करते हैं और आपको लगता है कि इस बार भी वो खानी चाहिए? नहीं, डिश का तो टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं है कुछ, बट अगर आपको पता हो तो गुमटी में एक ज्ञान वैष्णो ढाबा जो अक्सर हर लोग बहुत लोग जाते हैं, तो मैं वहाँ जब भी आता था तो वहाँ ज़रूर जाता था। वाओ, तो अभी इस बार आप फिर से जाने का ट्राई कर रहे हैं? अभी देखते हैं, डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। ओके, वेरी नाइस। सर एक क्वेश्चन और था मेरा आपसे, जैसा कि हर किसी की फैमिली में होता है कि अगर हस्बैंड बाहर जाता है तो वाइफ की डिमांड होती है कि अब तुम बाहर गए तो मेरे लिए कुछ तो ज़रूर लेके आना। तो आपके भी घर में होता है क्या? अब हम उसे स्टेज से क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि मैं आधे से ज़्यादा साल में 8 से 10 महीने तो मैं बाहर ही रहता हूँ, तो वाइफ को भी होता है कि बस अब हो गया। तो बट या दे लव टू ट्रैवल विद मी एंड वो लोग ट्रैवल करते हैं बहुत बार। जब बेटे की स्कूल की छुट्टियाँ, क्लासेस अगर क्लैश नहीं करती हैं तो दे लव ट्रैवलिंग। ओके सर, मतलब आई वांट टू नो कि हर किसी की एक सक्सेस स्टोरी होती है। अगर ये नहीं हुआ तो ये है हमारे पास, तो आपको हमेशा से उम्मीद थी कि आप एक अच्छे क्रिकेटर बन जाएंगे या कोई एक बैकअप प्लान था आपके पास? देखिए, बैकअप प्लान आप तब करते हैं जब आप 20, 21, 22 साल में जो अपना करियर बनाने का सोच रहे होते हैं। एग्जैक्टली। मैं 17 साल की उम्र में इंडिया के लिए खेल गया था, तो उस टाइम तो मैं स्कूल में पढ़ ही रहा था, तो ऐसा कभी सोचने का कुछ मौका ही नहीं मिला कि बैकअप प्लान क्या होगा। क्योंकि जब आप 17 में 11th 12th स्टैंडर्ड में होते हैं तो उसके बाद आप सोचते हैं कि व्हाट यू हैव टू डू फर्दर, पर जब आप एक बार आपको सीढ़ी मिल जाती है तो फिर कोई ज़रूरत पड़ी नहीं सोचने की। वाह ग्रेट। क्रिकेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था मेरा। फॉर एग्जांपल आप खुद इतने अच्छे बॉलर हैं और एक मैच चल रहा है, बहुत सीरियस मैच है, उस मैच में बॉलिंग जो है वो बुमराह कर रहे हैं, ठीक है, और आपको बैटिंग के लिए सडन भेज दिया जाए तो कैसा रहेगा? लाइक नॉर्मल, बहुत नॉर्मल, क्योंकि अच्छा। देखिए बुमराह हम सबको पता है कि वर्ल्ड क्लास बॉलर है, क्योंकि मेरी जब भी बैटिंग आएगी अगर बुमराह के आगे तो ऐसा नहीं आएगा कि 100 रन बनाने हैं, आएगी वो 3 बॉल में 8 रन बनाने हैं, तो यू नेवर नो, एक बड़ा शॉट मैच खत्म। गेटिंग। हम एक लास्ट क्वेश्चन के साथ इस बातचीत को ख़त्म करेंगे। मेरा ये क्वेश्चन था कि आजकल आपको पता है स्पोर्ट्स को वैसे तो बहुत वैल्यू दी जाती है, लोग जानते हैं, लोग इसके बारे में समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी पेरेंट्स को लगता है कि पढ़ाई बहुत प्रायर है स्पोर्ट्स के कंपैरिजन। तो आप ऐसे पेरेंट्स को क्या कहेंगे कि मतलब बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट करें या उनकी पेरेंटिंग कैसे क्या करें? लाइक देखिए, पढ़ाई मेरा भी मानना है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज स्पोर्ट्स इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। एग्जैक्टली। और जो रेशियो होता है ना स्पोर्ट्स में, वो बहुत अलग रेशियो है कि 10 लाख में 10 लोग, ठीक है। तो आप खेलो, बहुत मन से खेलो, पेरेंट्स आजकल सपोर्ट कर रहे हैं, बट एटलीस्ट अब अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, देयर आर सो मेनी स्टेट्स लीग हैपनिंग, देयर आर सो मेनी लीग्स अदरवाइज ऑल्सो हैपनिंग, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एवरीथिंग, तो अपॉर्चुनिटीज़ है। तो स्पोर्ट्स में जाना इज़ गुड, नॉट ओनली कि आप ये सोच के जाओ कि मेरे को इसमें करियर बनाना ही बनाना है, बट अगर आप स्पोर्ट्स में जाते हैं तो ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, डिसिप्लिन इन लाइफ, आपकी जो गाड़ी होती है ना वो पटरी पे आ जाती है बहुत ज़्यादा, स्पेशली आज के टाइम में जहाँ आधी से ज़्यादा भी नहीं बल्कि मेरे को 80% जनता फ़ोन पे ही रहती है। तो स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट टू गेट ऑफ फ्रॉम स्क्रीन टाइम एंड जस्ट स्पेंड सम क्वालिटी टाइम ऑन द ग्राउंड। लेकिन पढ़ाई साथ के साथ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ फॉर योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एंड अगर स्पोर्ट्स में नथिंग हैपन्स सो आपके ऐसे चीज़ होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। आपको कानपुर के लोग कैसे लगे? बहुत मस्त। किसी से इंटरेक्शन हुआ आपका? सभी से होता रहता है। शशि सर तो उन्होंने मेरी जर्नी देखी है पूरी, जब मैं 12-13 साल का था जब यहाँ आता था, तो शशि सर थे, आमिर भाई के साथ खेलना हुआ है, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत दोस्त हैं। देखते हैं, आज तो मैं आया हूँ, अब आगे देखते हैं क्या। ज़रूर आपसे मिलना होता रहेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।